हम यहाँ के रहने वाले इस ज़िले के, हमें परमिशन नहीं मिलती और वो बाहर से आके परमिशन लेते हैं और यहाँ पे आज़ादी के नारे मारते हैं। मुझे बताइए कि आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? हिंदुस्तान में रहते हुए भी आज़ादी, कश्मीर वालों ने भी मांगी थी, उनको मिली ना 2019 के बाद आज़ादी। ये बर्दाश्त नहीं होगा, नाकाबिले बर्दाश्त है और जो हमारे भारत के साथ करेगा उसको चीर के रख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, तालब चौधरी जैसे एंटी नेशनल लोग आते हैं, गुफ्तकार चौधरी और भी जो बड़े बड़े इनके जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद जो है यहाँ पे माहौल ख़राब करते हैं और उल्टे सीधे नारे मारते हैं। और लीडर को कोई ना कोई चापलूसी होगी, किसी को अपनी ज़मीनें बचानी होंगी, किसी को अपनी प्रॉपर्टी बचानी होगी, किसी को और कोई काम होगा। तो मुझे कल भी कुछ लोग बड़ी अप्रोच कर रहे थे कि डी साहब ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा उनको बता देना 4 कनाल 18 मरले मेरी जगह है, 446 खसरा नंबर है, बैंक अकाउंट में मैं सारे दे देता हूँ, चेक कर ले, 335 रुपये खाते में पड़े हुए हैं और गाड़ी है जो वो भी पिताजी ने लेके दी है, अपने पास कुछ नहीं है, पकड़ के पकड़े। तो डीसी साहब को जो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि डीसी साहब आपने जो करना है खुलेआम कीजिए, हम जो है भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सच्ची बात करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं, देश की बात करते हैं। अगर आपको हमसे कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है हमारे साथ आमने सामने बैठ के करें। लेकिन अगर आप ये बातें कहें, जब हमें कोई और मैसेज भेजे कि डीसी साहब की ऐसा ऐसा है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई, खसरा नंबर भी बता दिया, दादा विरासत है, रफूजी कोटे के रहने वाले हैं, POJK के। जिसको कोई समस्या आती है हमारे साथ तो आके हमारा सारा रिकॉर्ड चेक कर ले कि हम क्या हैं क्या नहीं। गुज्जर कबीले का कल एक प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर देखा गया। एंटी नेशनल स्लोगन उसकी बात की जा रही है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तब उस प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ऐसे नारे लगाए गए जो कि नेशन के खिलाफ हैं। नाज़रीन किराम, जब से पार्लियामेंट के अंदर ST स्टेटस लिस्टेड किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, तब से गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला है वो अरूज पे है। लेकिन जो कल का मामला है उसी के चलते आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा नेता और स्टेट स्पोक्स पर्सन अमन डाबर जी। डाबर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं। जब हमें रोका गया वहाँ मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, अमित शाह जी को, माननीय रविंदर रैना जी को, पहाड़ी कबीले को, जो जो लोगों ने जो गालियाँ दी, हमने सब बर्दाश्त कर लिया और जहर का घुट पी लिया। लेकिन जब बात मेरे भारत पे आती है, जब बात मेरे देश पे आती है, तो वो बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए जो है ये एक्शन कल से लिया जा रहा है। मैं ये चीज़ समझने की कोशिश करूंगा, जिस वीडियोज़ की आप बात कर रहे हैं कि एंटी नेशनल स्लोगन जो इस्तेमाल किया गया, वहीं गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो वीडियो जो है स्क्रिप्टेड है, वो वीडियो बनाई गई है, वो एडिट की गई है और एडिट करने के बाद गुज्जर कबीले के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसके ऊपर जो है पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। अगर तो ये एडिटिंग है तो मुझे लगता है कि जिसने की है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी ये घिनौना काम किया है। क्योंकि मैंने कल भी अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारे गुज्जर भाई जो हैं वो देश के सबसे बड़े रखवाले हैं। देश का तिरंगा जो है उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे जो है ऊंचा करके रखा, पहाड़ों पे जहाँ से मिलिटेंसी सबसे ज़्यादा क्रॉसिंग होती थी, वहाँ पे जो है उन्होंने कभी आतंकवादियों को अंदर नहीं घुसने दिया। गुज्जर कभी भी जो है देश के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। लेकिन ये एक प्री प्लान जो कल हुआ, जो प्लानिंग करके ये काम हुआ कि हम लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई, हम लोगों का जो भाईचारा ख़राब करने की कोशिश की गई। इसमें बहुत सारी अदर पार्टी का भी जो रोल है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पहाड़ी लोगों को ST का दर्जा दे रही है तो उसको जो है किस प्रकार से रोका जाए, तभी ये प्लानिंग करके जो है ये आपको क्या लग रहा है, जिस तरह आपने प्लानिंग की बात की, कौन प्लान कर रहा है? देखिए, मैंने कल भी टारगेट किया था और आज मैं खुलेआम करता हूँ, क्योंकि मैं डरने वाला किसी से हूँ नहीं और ना ही कोई ऐसा काम करता हूँ कि मुझे किसी से डर लगे। मैंने कल भी आपको जब आपने मेरे इंटरव्यू सुने होंगे, मैंने कहा था कि ये पूरी प्लानिंग जो है ये DC पुंछ की है। क्योंकि DC पुंछ ने जब हमारे लोग जो है मेंढर के अंदर गए, मेंढर के अंदर उन्होंने जाके 10 बजे से लेके जो है 5 बजे तक वो बैठे रहे। DC साहब ने, जो SDM ने DC साहब से बात भी की और इन लोगों ने वहाँ परमिशन नहीं दी, क्योंकि हम लोग पहाड़ी थे, हमें जो है वो परमिशन नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, तालब चौधरी जैसे एंटी नेशनल लोग आते हैं, गुफ्तकार चौधरी और भी जो बड़े बड़े इनके जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद जो है यहाँ पे माहौल ख़राब करते हैं और उल्टे सीधे नारे मारते हैं। और एक चीज़ का अफसोस जो है, मुझे सबसे बड़ा जो अफसोस DC पुंछ के ऊपर है कि हम जो है यूनियन गवर्नमेंट का शुक्रिया करने के लिए DC से परमिशन मांगते हैं कि हमारे लोगों को जो है उन्होंने ST का दर्जा दिया है, जो लोग पिछले 40 सालों से मांग कर रहे हैं, तो हमें जो है इसकी परमिशन दी जाए।
लेकिन डीसी पुंछ हमें परमिशन नहीं देते और उनको परमिशन देते हैं जो जिस गवर्नमेंट के डीसी लगे हुए हैं यहाँ। डीसी साहब ने गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करवाई। डीसी साहब ने गवर्नमेंट के खिलाफ जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, माननीय रविंद्र रैना साहब के खिलाफ जो है डीसी साहब नारे लगवाने के लिए परमिशन दे सकते हैं। हम क्या चाहते हैं, आज़ादी जैसे नारे लगवाने के लिए डीसी साहब परमिशन दे सकते हैं, लेकिन जो भारत माता की जय का नारा लगाना चाहता था, जो प्रधानमंत्री साहब को जिंदाबाद कहना चाहता था, जो यूनियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता था, डीसी साहब उसको परमिशन नहीं देते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश के अंदर ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने उसी एसटी का फ़ायदा लेके आज इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिस एसटी से उनको जो है ये उनकी आईएएस हुई है, उसी का फ़ायदा लेके यहाँ बैठे हुए और फिर जो है वो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है नारा लगाते हैं। और डीसी साहब की अपॉइंटमेंट भी जो है मुझे लगता है 2015 की है, जब बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी। उसी गवर्नमेंट के समय ये नौकरी भी करते हैं और फिर उसी गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगते हैं। भाई साहब ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कि एसएसपी साहब ने जो है रात को फौरी तौर पे एफआईआर लगाई। आज होम मिनिस्ट्री साहब ने भी जो है एक जो है रिपोर्ट मांगी है कि ये क्या इशू है, क्या है। इस सारे पे संज्ञान लिया जाएगा। हमने कल से जो है एक मांग उठाई है कि ऐसे लोग डीसी साहब जैसे जो यहाँ पे आके ऐसे काम करते हैं। आपको ये चीज़ पता होगी कि पिछले कुछ समय पहले सोहेल मलिक साहब और अकरम चौधरी साहब का मसला हुआ और डीसी साहब ने शरेआम जो है अकरम चौधरी की वहाँ पर सपोर्ट की, शरेआम अकरम चौधरी को फ़ोन किया और सोहेल मलिक का वहाँ फ़ोन नहीं उठाया। ये बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं, पहले उसके पहले भी कुछ और बड़ी सारी चीज़ें आपको अभी और सामने आने वाली हैं 2-4 दिनों में। इसलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ कि डीसी साहब जिस प्रकार से ये हालात कर रहे हैं और एक ही चीज़ को देख के चल रहे हैं, क्योंकि ये जो चेयर होती है ये चेयर सबके लिए होती है। अगर आज प्रधानमंत्री जी हैं तो जिन्होंने उनको वोट दिया है वो उनके भी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है वो उनके भी प्रधानमंत्री हैं। डीसी साहब को अगर पुंछ में लगाया है, वो गुजर के भी डीसी हैं, वो पहाड़ी के भी डीसी हैं, वो हिंदू के भी डीसी हैं, वो मुस्लिम के भी डीसी हैं, वो सिख के भी डीसी हैं। उनको सबको जो है बराबर लेके चलना चाहिए, ना कि वो ये इशू जो है ये अपने ये जो कल हुआ, ना कि ऐसे जो है काम करवाने चाहिए जिससे पुंछ का लाभ। एक तरफ आप ब्लेम लगा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ पे, वहीं दूसरी ओर पुंछ का एक बड़ी शख्सियत, बड़ा लीडर, बड़ा चेहरा, उनके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ जब से आए हैं अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और ऐसे कुछ लोग जो है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनली रंजिश लेकर ये बात कर रहे हैं। भाई साहब आपने मेरी कोई स्टेटमेंट सुनी कि जिसमें मैंने ये कहा हो कि डीसी साहब अच्छा काम नहीं करते, या डीसी साहब का विज़न अच्छा नहीं है, या डीसी साहब जो है लोगों की बात नहीं सुनते? मैं तो कहता हूँ, मैं शरेआम कहता हूँ कि डीसी पुंछ लोगों की बात सुनता है, डीसी पुंछ गरीबों की आवाज़ सुनता है। जब मैं डीसी पुंछ के पास जितनी बार गया, जितने काम लेके गया, डीसी पुंछ ने सारे काम किए। वहीं पर मौके पर बैठ के अगर किसी का बिजली का काम था, डीसी पुंछ ने वहाँ एक्सीन से बात की। अगर किसी का नाले का काम था तो एक्सीन पीडब्ल्यूडी से बात की। अगर किसी का और कोई मसला था तो डीसी ने वहीं पे बैठ के वो मसले सॉर्ट आउट किए। लेकिन जब बात मेरे भारत की आती है, जब बात मेरे देश की आती है, तब किसी को माफ़ करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात अगर किसी ने कही है या किसी एक्स लेजिस्लेटर ने कही है, वो ठीक है, हम मानते हैं, हम भी ये चीज़ कहते हैं दावे से कि डीसी पुंछ के कामों को जो है हम जितनी तारीफ़ करें कम है। लेकिन अगर वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से डीसी साहब तक भी पहुंचाना चाहता हूं। और एक बात और कि किसी और लीडर को कोई ना कोई चापलूसी होगी, किसी को अपनी ज़मीनें बचानी होंगी, किसी को अपनी प्रॉपर्टी बचानी होगी, किसी को और कोई काम होगा। तो मुझे कल भी कुछ लोग बड़ी अप्रोच कर रहे थे कि डीसी साहब ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा उनको बता देना 4 कनाल 18 मरले मेरी जगह है, 446 खसरा नंबर है, बैंक अकाउंट में मैं सारे दे देता हूँ, चेक कर ले, 335 रुपये खाते में पड़े हुए हैं। और गाड़ी है जो वो भी पिताजी ने लेके दी है, अपने पास कुछ नहीं है, पकड़ के पकड़े। तो डीसी साहब को जो मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि डीसी साहब आपने जो करना है खुलेआम कीजिए, हम जो है भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सच्ची बात करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं, देश की बात करते हैं। अगर आपको हमसे कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है हमारे साथ आमने सामने बैठ के करें। लेकिन अगर आप ये बातें कहें, जब हमें कोई और मैसेज भेजे कि डीसी साहब की ऐसा ऐसा है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी सारी चीज़ें बताई, खसरा नंबर भी बता दिया, दादा विरासत है, रफूजी कोटे के रहने वाले हैं, POJK के। जिसको कोई समस्या आती है हमारे साथ तो आके हमारा सारा रिकॉर्ड चेक कर ले कि हम क्या हैं क्या नहीं। बाकी जो है देश के खिलाफ जो बोलेगा कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपने तालिब चौधरी और गुफ्तार अहमद चौधरी की बात की कि वो बाहर से आए हैं। बाहर का क्या मतलब है? हम भी अगर जम्मू जाके प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारा राइट है, अगर वो पुंछ करते हैं तो उनका राइट है, तो बाहर से कैसे होगा? उनका राइट है। मैंने कब कहा कि उनका राइट नहीं है? आपको पता है कि तालिब चौधरी जो है रसाना केस में कितना बड़ा जो है वो क्रिमिनल रहा है। तालिब चौधरी उससे पहले PSA भुगत चुका है। गुफ्तार चौधरी
जो है उसके होते हुए पहले भी जो है एक बार मेंढर के अंदर भी हालात ख़राब हुए। अगर वो उनके होते हुए हालात ख़राब हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ पता है कि ये लोग हालात ख़राब करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको परमिशन क्यों दी? हमारा सवाल ये है कि वो बाहर से आके यहाँ परमिशन ले सकते हैं। मैंने इसरार साहब आपको पहले भी कहा कि हम यहाँ के रहने वाले इस ज़िले के, हमें परमिशन नहीं मिलती और वो बाहर से आके परमिशन लेते हैं और यहाँ पे आज़ादी के नारे मारते हैं। मुझे बताइए कि आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? हिंदुस्तान में रहते हुए भी आज़ादी, कश्मीर वालों ने भी मांगी थी, उनको मिली ना 2019 के बाद आज़ादी। ये बर्दाश्त नहीं होगा, नाकाबिले बर्दाश्त है, और जो हमारे भारत के साथ करेगा उसको चीर के रख दिया जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत बहुत। नाज़रीन इकराम, ये थे हमारे साथ युवा नेता अमन डाबर, जिन्होंने मज़ीद बातचीत की। अब आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।